तो आप अपनी टक्कर में किसको मानते हो, संजना सातरोड या रामनिवास गोडदा? कांग्रेस ने कहा कि 2,000 रुपये हम महिलाओं को देंगे, उस पर एक कदम आगे बीजेपी ने कहा है कि हम 2,100 रुपये महिलाओं को देंगे, तो वो 2,100 का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपने समय में जो कारनामे किए। कांग्रेस क्या, मैं तो ये कहूंगा कि जो डाग उठ के जो लोग हैं गुटों में बटी हुई है पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। नमस्कार, कौशल न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी सफर में आज हम निकले हैं बरवाड़ा हल्का के गांव डाबड़ा की ओर, और साथ में है हमारे आज हरियाणा विधानसभा में रहे डिप्टी स्पीकर चौधरी रणवीर सिंह गंगवा। आज हम इनसे बातचीत करेंगे चुनावी के बारे में, और इनसे कई और जानकारी भी हम आज लेंगे। तो चौधरी साहब, ये जो आपका चुनावी सफर है, आपका जो ये चुनाव है, ये पहले आप मतलब इतना नहीं था, तो क्या मोदी जी के आने से कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, मैं पहले क्योंकि नड़वा से चुनाव लड़ता रहा हूँ जी, और अभी बरवाड़ा गया हूँ। हालांकि बरवाड़ा मेरे लिए कोई नया नहीं है। सारे वर्कर साथी नहीं, और नलवा मिलते तो रहे आपका हैं। पैतृक हल्का था। हाँ, नहीं, ये तो था। बरवाड़ा के साथी भी मेरे से हमेशा मिलते रहे हैं। बरवाड़ा भी मेरे लिए कोई एकदम से नया नहीं है। चुनाव की दृष्टि से ठीक है कि मैं पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, जी, और जब से ही मैं चुनाव में गया हूँ, लोगों ने बहुत ही प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देने का काम किया है। जी, डे वन से ही वहाँ जैसे ही मैं गाँव के अंदर गया तो युवाओं ने मोटरसाइकिलों के जत्थों के साथ सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर के चौक में ले गए। वहाँ माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया, युवाओं ने समर्थन करने का काम किया। एक बहुत ही अच्छा माहौल जो बना हुआ है। और जहाँ तक आपने मोदी साहब की बात कही, निश्चित तौर जी। पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, और उनके आने से ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा बढ़ा है। तो नया हल्का होने की वजह से आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा, कोई ऐसी चीज फेस करनी पड़ी भी, नया और पुराने में उसमें फर्क हो? भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। हमारे हर जगह पे संगठन तैयार है, जी, और संगठन के लोग एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बरवाड़ा हल्के के जनता का, बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का जी। धन्यवाद करूंगा कि उनका बहुत ही प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझे मिला है। तो आप अपनी टक्कर में किसको मानते हो, संजना सातरोड या रामनिवास गोडदा? देखिए, टक्कर तो मैं नहीं कह सकता। टक्कर जी, का मतलब यह है कि नहीं, कंपटीशन किसके साथ? जो हमारे, हम बाकी पार्टियों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। जी, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कही, कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपने समय में जो कारनामे किए, जो नौकरियां बेचने का काम किया, युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया, इसलिए लोग आज उनको पसंद नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि वो दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाएंगे। जी। तो कुमारी शैलजा अभी फिलहाल पार्टी से नाराज चल रही है। हुड्डा गुट अलग है, कुमारी शैलजा की नाराजगी भी जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कई जगह ये कहा है कि भाई वो ही अपना वर्चस्व चाहते हैं। तो क्या उसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा है? नहीं, बात उसका बेनिफिट की मिलने की ना मिलने की नहीं है, उनकी नाराजगी वाजिब है। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग, विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लोग, जी, लोगों का जिस तरीके से उन्होंने जो शब्दावली यूज की, जी, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। बहन कुमारी शैलजा सीनियर लीडर है, जी, दलित लीडर है, और कई बारी एमपी रही, केंद्रीय मंत्री भी रही। उनके प्रति इस टाइप का, मैं तो कहता हूँ भी किसी के प्रति भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जी, उनके प्रति जो इतनी सीनियर लीडर है, जी, तो स्वाभाविक है वो उनको आघात लगना स्वाभाविक है। और उनको नहीं, हर एक जो स्वाभिमानी आदमी है वो, उसको इस बात का जो है मलाल भी है, इस टाइप की जो है वो आहत है कि समाज के अंदर इस टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है कि जो इस तरीके की जो शब्दावली आई है, जी, जो हुड्डा गुट है, उनकी मानसिकता महिला विरोधी, दलित विरोधी जो है वो है, वो इस बात के सामने आई है। उन्होंने पहले भी तंवर साहब के साथ भी जो है, जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, जी, मारपिटाई तक करने का काम किया।
हमेशा से वो दलित विरोधी और महिला विरोधी रहे हैं। तो यानी आपका कहने का मतलब कि कांग्रेस जो दबंगई राजनीति करती है। कांग्रेस क्या, मैं तो ये कहूंगा कि जो हुड्डा गुट के जो लोग हैं, गुटों जी में बटी हुई है पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, बल्कि अलग अलग गुट हैं। यहाँ जी तो हुड्डा गुट, हरियाणा की मैं बात करूं, जी। यहाँ तो गुट है, हुड्डा गुट, पार्टी नहीं है। तो अभी ये जो राहुल गांधी आए थे बरवाड़ा रैली में, तो वहाँ जेपी का पोस्टर नहीं था। उस बात को लेकर भी इनमें काफी तलखी सी नजर आई थी। मैंने कहा ना, उसकी ये अलग अलग गुटों में बटी हुई है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। जिस पार्टी ने देश पे 60 साल तक राज किया, जी उसकी हालत आज इसीलिए इस टाइप की हुई है। मैं निश्चित तौर पर आज कह सकता हूँ कि इनकी गुटबाजी की वजह से निरंतर इनका ग्राफ गिर रहा है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, और बरवाड़ा के अंदर भी पहली बार कमल खिलने जा रहा है। तो चोर साहब, तीसरी बार सरकार अगर बनती है और मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है, तो बरवाड़ा के लिए ऐसी क्या आप नई योजना या क्या विकास कार्य करवाओगे जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, मेरा सपना है कि बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाएंगे। जी बरवाड़ा के अंदर अनेक दिक्कत परेशानियां हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी का एमएलए पहले बना नहीं था। जी इसलिए चाहे वो जल भराव की दिक्कत है, चाहे सीवरेज की दिक्कत है, चाहे पीने के पानी की दिक्कत है, और कुछ एक एरिया है जो शहर का, पुराना शहर का एरिया है, जी वो भी अनअप्रूव्ड दिखाया हुआ है, जिससे उनके गलियां वगैरह नहीं बढ़ पाई। ये तमाम समस्याएं हैं, इनको दूर करके प्राथमिकता के आधार पे और बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। इसी तरीके से गांव के अंदर भी कई जगह पे वाटर लेवल ऊपर आ गया है, जी जो वाटर वर्क्स का पानी और नीचे का पानी मिक्स हो गया, जिससे पानी की भी किल्लत है। उनको भी हम रिपेयर करके या नया टैंक बना करके उस परेशानी तो को दूर अभी करेंगे। चुनाव के दौरान आप बरवाड़ा हल्के के गांव गांव में गए हो, वहाँ मेन क्या परेशानियां, लोगों की क्या समस्याएं सामने आई जो आप मतलब चुनाव जीतने के बाद उनको पूरा करेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ गया, जल भराव की। और नहीं, वाटर लेवल ऊपर हाँ जी आने हाँ जी से जो वाटर वर्क्स के जो पानी है, पीने के पानी है, जी जी उसके अंदर दिक्कत है लोगों को, क्योंकि वो मिक्स हो गया नीचे का पानी, अच्छा अच्छा और वो पानी खा रहा है, तो दिक्कतें हो रही है कई जगह पे। उन चीज़ों को भी दूर कराएंगे। अब चाहे वो खेत खलिहान के रास्तों की बात हो, चाहे पुराने जो नाले हैं उनको रिमॉडलिंग की बात हो, ताकि किसान का पानी ठीक तरीके से लग सके, पुरानी नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो, तो तमाम चीज़ें हम करने का काम करेंगे। तो साहब, ये कांग्रेस ने कहा कि 2,000 रुपये हम महिलाओं को देंगे, उस पे एक कदम आगे बीजेपी ने कहा है कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। तो वो 2100 रुपये कौन सी महिला को देंगे? या दलित है, या बीपीएल है, या कोई उम्र दराज है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो केवल और केवल चुनावों के अंदर वोट लेने के लिए एससी की बात करेगी, बीसी की करेगी, महिला की करेगी। जी लेकिन उनके अपने समय में उन्होंने इन वर्गों के साथ अन्याय करने का काम किया। जैसे मैंने पहले कहा कि नौकरियां बेचने का काम किया। हमारा जो संकल्प पत्र है, चाहे आप 2014 को उठाकर देख लीजिए, चाहे 19 का है, जी हमने उसको पूरा करने का काम किया है। हमने अब घोषणा की है कि जो 60 साल की जो महिला है, उनकी तो वृद्धावस्था पेंशन बन जाती है 3,000 रुपये, जी लेकिन उससे जो कम उम्र की है, उसके लिए हमने गृहिणी लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से योजना बना करके हम हर एक महिला के खाते में 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे, ताकि हमारी जो बहनें हैं वो भी अपना सम्मानजनक जिंदगी जी सके। कोई छोटे मोटी जरूरत के लिए उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इसी तरीके से हम युवाओं के लिए 2 लाख नौकरी इसके चुनाव के तुरंत बाद सरकार बनते ही बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। यानी युवाओं के लिए 2 लाख नौकरियां और महिलाओं के लिए 2100 रुपये। 2100 ये रुपये 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे? हर महिला को मिलेंगे, चाहे किसी भी वर्ग की हो। और ये हर गृहिणी को, यानी कि जी जो शादी होकर के आती है उसको, बच्चे को, मैंने 18 साल से ऊपर जो भी महिला है, अच्छा जी। 18 से लेकर के और 60 साल के तो नीचे। ओपीएस के बारे में थोड़ा सा हमें स्पष्ट बताएं कि इसके बारे में सरकार की क्या नीति है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके हैं कि यूपीएस लाने का काम किया है, वो हम भी यहाँ लागू करने का काम करेंगे, और ज़्यादातर कर्मचारी उससे खुश हुए हैं। एक तो साहब, ये जो कौशल रोजगार में युवा लगे हुए हैं, उसके लिए क्या पॉलिसी रहेगी कि उनको पक्का करेंगे या उसको एज इट इज रहने देंगे, या
कोई चेंजिंग होगी? देखिए, जो कौशल रोजगार में लगे हुए हैं, हमने उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया है। जो 5 साल जिनको हो गए कौशल में लगे हुए, जी। उनको 58 साल की उम्र तक हटाया नहीं जाएगा। हर साल उनके वेतन के अंदर वृद्धि भी होगी और यानी उनके उन्हें नौकरी जाने का कोई डर नहीं ना होगा। कोई डर नहीं, जॉब की सिक्योरिटी देने का काम हमने किया ठीक है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर सिंह गंगवा, और इन्होंने ये कहा है कि ये चुनाव जीतने के बाद जब भी बरवाड़ा जाएंगे तो बरवाड़ा की कायाकल्प करेंगे, किसानों के लिए पक्के रास्ते और जो पानी की जो नाली हैं उनकी मुरम्मत, इस तरह से जो है ना काफ़ी विकास कार्य बरवाड़े में करवाने का इन्होंने गांव-गांव जा करके हर समस्या से अवगत होकर के ये बात बताई है कि लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है और पानी की निकासी का भी बहुत बुरा हाल है। तो ये थी इनके साथ एक चुनावी सफर। बहुत बहुत धन्यवाद।